हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा है, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों, जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के फेज 2 के लिए रहने वाला है। तो इस क्लास को एक बार अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स इनटेक 1/2027 की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट इनटेक की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया इज एन एग्रीग्रेन इकोनॉमी एंड द हेल्थ ऑफ आवर नेशन इज डायरेक्टली tied to the soil we cultivate. The Green Revolution in the 1960 saved us from starvation by introducing chemical fertilizers. कि 1960 की हरित क्रांति ने हमें भूखमरी से बचाया था, स्टारवेशन भूखमरी से बचाया था बाय इंट्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशक है, उनसे अवगत करवा के। बट डिकेड्स लेटर, लेकिन दशकों बाद, वी आर पेइंग ए हेवी प्राइस थ्रू डिग्रेड सोइल। लेकिन हम लोग इसके बाद बहुत ही ज़्यादा जो प्राइस है वो अपनी डिग्रेड सोइल के लिए पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइजन्ड अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारा भूमिगत जल है हम उसको जहरीला बना रहे हैं। एंड राइजिंग हेल्थ इश्यू, और जो स्वास्थ्य संबंधित मामले हैं, प्रॉब्लम्स है, वो भी बढ़ रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग विच रिलाइज ऑन नेचुरल फर्टिलाइजर्स। कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट है लाइक कंपोस्ट एंड मैन्योर इज स्टेपिंग अप एज द सॉल्यूशन। कि जो कंपोस्ट और मैन्योर खाते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो इसके सॉल्यूशन का एक उपाय का कदम है। टुडेज लेट अस एनालाइज whether organic farming is a sustainable replacement for traditional methods and how it impact both the farmer livelihood and the nation's food security। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को इनिशिएट कर सकते हैं। टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप दे सकते हैं। अभी हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं और बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे है। ऑर्गेनिक फूड आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल रिड्यूजेज विच आर लिंक्ड टू सर्व हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग कैंसर। कि ऑर्गेनिक फूड जो है आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सिंथेटिक पेस्टिसाइड। कि जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक जो खाना है, वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड और केमिकल रिड्यूसेस, वो रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त है। विच आर लिंक्ड टू सर्व हेल्थ इश्यूज, जो कि बहुत से हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधित मामलों के लिए कारक हैं, सर्व हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। जैसे कैंसर जैसे कारणों के जो कैंसर है वो पेस्टिसाइड के यूज़ से होती है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कैंसर के जो कॉजेज हैं उसको भी कम करती है। दे ऑल्सो टेंड टू हैव हायर न्यूट्रिशन डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, केमिकल फार्मिंग टर्न सॉइल बेरन ओवर टाइम। कि जो केमिकल फार्मिंग है वो सॉइल बर्न ओवर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक मेथड, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके माध्यम से सच एज क्रॉप रोटेशन, जिस तरीके से क्रॉप रोटेशन कि इस बार हम लोगों ने एक फसल कर ली, अगली जो फसल का टाइम आएगा उस पर हम उसी जो भूमि है, अपना लैंड है, उसके ऊपर अलग जो खेती है वो करेंगे। एंड यूजिंग नेचुरल बायोमास, और जो नेचुरल बायोमास है जैसे गोबर खाद है या केचुए की जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट जो है, उसका अगर हम यूज करेंगे। रिस्टोर द सॉइल नेचुरल फर्टिलिटी, तो हम हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, उपजाऊपन है, उसको वापस ला सकते हैं। एंड प्रिवेंट टॉक्सिक रन ऑफ फ्रॉम पोल्यूटिंग आवर रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर, और हमारा जो नदियाँ और हमारा जो भूमिगत जल
पोल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है, हम उसको भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, heavy reliance on multinational companies for expensive chemical fertilizers and seed push farmer into debt trap. Organic farming utilize local available sources, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर होती है, जैसे काऊ डंग एंड नीम, जैसे गाय के गोबर और नीम। प्रमोटिंग ट्रू सेल्फ रिलायंस एट द विलेज लेवल, कि जो गाँवों के स्तर पर सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता प्रमोट करना सही है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, देयर इज ए मैसिव हाईली प्रॉफिटेबल ग्लोबल मार्केट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कि हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा मार्केट अवेलेबल है, उपलब्ध है। बाय स्केलिंग अप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े पैमाने पे बढ़ा के इंडियन फार्मर्स कैन ड्रेस्टिकली इंक्रीज देयर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। यदि भारतीय किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं तो वो अपनी इनकम को एक्सपोर्ट के थ्रू, निर्यात के थ्रू बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों जो अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके हमें क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर और रियलिटी क्या है इसकी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सभी लोग एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका फेज 1 का स्कोर क्या है, और आप लोगों की PFT की तैयारी कैसी चल रही है, और आपको SRT के मॉक टेस्ट किस लेवल के चाहिए। जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वो आपने कंप्लीट किए नहीं किए, एक कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो चलिए चैलेंजेस और रियलिटी चेक के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग टिपिकली यील्ड्स लेस आउटपुट पर एकड़ कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर। जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उनके अंदर अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करके एक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती में आपको जो उपजाऊपन है वो कम मिलेगा, आपको उत्पादन जो है वो कम मिलेगा केमिकल वाली खेती की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपुल, एक 1.4 बिलियन लोगों वाले देश के लिए एन ओवरनाइट शिफ्ट कुड लीड टू सर्व फूड शॉर्टेज, कि यह खाने की कमी ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज द यील्ड इज लोअर एंड द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, खेती करना सस्ता है लेकिन उसका सर्टिफिकेशन करना बहुत ही महंगा है। ऑर्गेनिक फूड इज करेंटली सोल्ड एट ए प्रीमियम, वर्तमान में जो ऑर्गेनिक फूड है वो प्रीमियम पैसों के ऊपर प्रीमियम क्वालिटी के अंदर सेल आउट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इट रिमेन ए लग्जरी फॉर द अपर मिडिल क्लास, इट रिमेन ए लग्जरी फॉर द अपर मिडिल क्लास इनएक्सेसिबल टू द एवरेज इंडियंस। जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपर मिडिल क्लास के लिए एक लग्जरी बने हुए हैं, और जो एवरेज इंडियंस हैं उनकी पहुंच तक अभी तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस स्पॉइल मच फास्टर, बिना केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक जो उत्पादन है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इंडिया ऑलरेडी सफ़र फ्रॉम ए लेक ऑफ एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ऑलरेडी पहले से ही जो एडिक्वेट पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है, उसके पास इसकी कमी है, विच वुड लीड टू हायर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, द प्रोसेस फॉर ए फार्मर टू गेट देयर लैंड सर्टिफाइज एज 100% ऑर्गेनिक इज टेडिडियस, ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉस्टली, डिस्करेजिंग स्मॉल एंड मेरिजिनल फार्मर्स फ्रॉम मेकिंग द स्विच। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को अपने GD के अंदर
उनके सामने दिखा सकते हैं कि आपको इस टॉपिक का कितना नॉलेज है और आप करंट से भी अवेयर चल रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आप टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, कंक्लूजन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अनडाउटेबली द सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड फॉर ए हेल्थियर इंडिया। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बिना किसी संदेह के हेल्दी इंडिया के लिए सस्टेनेबल रास्ता है, बट इट इज़ नॉट ए मैजिक वांट दैट कैन बी वेव्ड ओवरनाइट। लेकिन यह एक चमत्कार नहीं है, एक जादू नहीं है जो केवल एक रात में हो जाए। द डिस्ट्रियस एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका शो अस दैट एब्रूटली अबेंडनिंग केमिकल फार्मिंग कॉम्प्रोमाइज नेशनल फूड सिक्योरिटी। श्रीलंका हमारे लिए इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि अगर आप एक साथ अचानक केमिकल फार्मिंग को छोड़ देंगे तो वो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसके ऊपर खतरा बन सकता है। द आइडियल सॉल्यूशन इज़ ए मिडल पाथ। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ये सटीक जो सॉल्यूशन है वो ये है, उपाय ये है कि इसका एक बीच का रास्ता निकाला जाए। एक ग्रेजुअल फेज ट्रांजिशन, कि एक ग्रेजुअल फेज ट्रांजिशन के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव ऑन करें। वी मस्ट इन्वेस्ट हेविली इन एग्रीकल्चर रिसर्च। हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड सब्सिडाइज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर पुअर फार्मर्स, और जो गरीब किसान हैं उनके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है उनकी लैंड के लिए हमें उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए। ए हेल्दी नेशन प्रोड्यूस हेल्दी सोल्जर्स एंड सिटीजन्स, कि एक हेल्दी राष्ट्र, एक स्वस्थ जो राष्ट्र है वो हेल्दी सोल्जर्स और सिटीजन्स पैदा करता है। एंड दैट बिगन्स विद द फूड वी ग्रो, और यह शुरुआत हमारे द्वारा उगाए गए खाने से होती। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपना टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट होता है। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।